एवरीवन, वी आर बैक विद द सेकंड वीडियो ऑफ द चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। हमने पहला वीडियो कंप्लीट कर लिया था और उसमें हमने बेसिक डेफिनेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूलाज और यूनिट सर्कल, एंगल मेजरमेंट वगैरह पढ़ा था। तो ये हमारा पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में क्या मैं करूँगा, ये मैंने मेंशन किया था पिछली वीडियो में भी, बट एक चीज़ मिस हो गई थी, वो लास्ट वाली ये वाली चीज़ है, नेगेटिव एंगल फार्मूला। तो आज की टॉपिक में हम सम ऑफ डिफरेंस जो होता है दो एंगल्स का, उसका फॉर्मूला देखेंगे, मल्टीपल एंगल फार्मूला देखेंगे और नेगेटिव एंगल फार्मूलाज भी देखेंगे और उनका प्रूफ देखेंगे यूनिट सर्कल में। सबका मैं थोड़ा एक दो प्रूफ देता जाऊंगा, हर फॉर्मूले के लिए नहीं प्रूफ करूंगा, बल्कि एक या दो फॉर्मूलेस के लिए प्रूफ करके बाकी कुछ फॉर्मूलोज को खाली बता दूंगा। तो ये आते हैं हम अपने फॉर्मूला फॉर सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल। तो ये देखें, सम ऑफ डिफरेंस मतलब दो एंगल हैं, ए और बी सेपरेट एंगल्स हैं, उनके सम या फिर उनके जो डिफरेंस होगा उसका अगर हम साइन या कॉस लें तो क्या होता है। तो ये साइन ऑफ ए प्लस बी है, यानी ये साइन ऑफ द होल एंगल ए प्लस बी है, और ये बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर ये साइन ऑफ ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कॉस ऑफ ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। टैन ऑफ ए प्लस बी होता है टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी। और टैन ऑफ ए माइनस बी होता है टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए टैन बी। मैंने सारे सिंबल्स और जो साइंस है करेक्ट बनाए हैं। यहाँ प्लस होता है तो यहाँ भी प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है तो यहाँ माइनस होता है इन केस ऑफ साइन। लेकिन कॉस के चक्कर में क्या होता है कि ये नेगेटिव उल्टा हो जाता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। टैन में क्या होता है, न्यूमरेटर में सेम साइन रहता है, डिनोमिनेटर में साइन बदल जाता है। सिमिलरली यहाँ न्यूमरेटर में माइनस माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ये होता है। मैंने सारे साइन को सही से लिखा है, मैंने फॉर्मूला खुद ही लिखा है, कहीं से कॉपी नहीं किया है, तो इसलिए गलती होने के कम चांसेस हैं। तो आइए देखते हैं प्रूफ। तो प्रूफ देखने के लिए हमें ऐसे कुछ दो राइट एंगल ट्राइंगल देखने हैं जो एक दूसरे पे कुछ इस तरह से प्लेस्ड हैं। तो इसके लिए हमें इनको नेमिंग करना करना पड़ेगा। तो आइए मैं इसको कह देता हूँ, लेट्स से ए पॉइंट, इसको मैं कह देता हूँ एन पॉइंट, इसको मैं कह देता हूँ टी पॉइंट, इसको मैं कह देता हूँ ओ पॉइंट। मैं ये जो मैं अब दो को कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूँ। अब मैं दो चीज़ें करूँगा, उसे प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ से टी पॉइंट से पास करती हुई एक लाइन पैरेलल बनाऊँगा जो कि हो ए एन के पैरेलल, और एक लाइन बनाऊँगा जो ओ से पास करता हो और जो परपेंडिकुलर हो ये पहली डॉटेड लाइन के और ए एन के भी परपेंडिकुलर हो, और इस पॉइंट को मैं एम कह दूंगा। ये हो गया। इनके मीटिंग पॉइंट को मैं के कह रहा हूँ, ये भी परपेंडिकुलर होगा। मैं कह देता हूँ ये जो एंगल है ये वाला, इसको ए कह दे रहा हूँ, इस एंगल को मैं बी कह दे रहा हूँ। इस पूरी लेंथ को लेट से P1 कह देते हैं, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। इस पूरी लेंथ को लेट से B1 कह देते हैं। तो जो 80 हो जाएगा पूरी लेंथ, जो 80 हो जाएगा पूरी लेंथ, वो H1 हो जाएगा हाइपोटेन्यूज के रिस्पेक्ट में। अगर OT को मैं P2 मान लूँ, OT को मैं अगर P2 मान लूँ और OA को मैं H2 मान लूँ, तो ये जो आपका 80 होगा वो बराबर हो जाएगा इसके B2 के, यानी बेस ऑफ सेकेंड ट्रायंगल आप कह लो। तो A2 दो चीज़ों के बराबर है, H1 के भी बराबर है और B2 के भी बराबर है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। 80 इज इक्वल्स टू H1 इज इक्वल्स टू B2। मैं यहाँ साफ साफ लिख दे रहा हूँ, जो 80 होगा वो बराबर होगा H1 के भी और B2 के भी। ठीक। तो अगर हम साइन अब देख रहे हैं कि क्योंकि ये जो डॉटेड लाइन है, ये जिसको मैं दोबारा से कर रहा हूँ, अगर क्योंकि ये लाइन पैरेलल है ए एन के, देयरफॉर ये एंगल ए होगा। अब ये पूरा एंगल 90 था, तो इतना एंगल जो है, इतना एंगल वो 90 माइनस ए होगा। तो उसको आइए दूसरे कलर से लिख देते हैं। तो ये 90 माइनस ए हो जाएगा। अगर ये 90 माइनस ए है तो अगर हम ट्रायंगल ओ के टी देखें, अगर हम ट्रायंगल ओ के और टी देखें तो उसका ये एंगल 90 माइनस ए है, ये एंगल 90 है, तो ये कितना हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से, ये एंगल ए हो जाएगा। ये एंगल ए हो जाता है इस ट्रायंगल के लिए। तो आइए अब अपना लिखना शुरू करते हैं फॉर्मूले की तरफ। हमने कहा साइन ए क्या होगा, तो साइन ए हमारा P1/H1 होगा, ये हमें ट्रायंगल ए एन टी से मिल जाएगा। फिर अगर कॉस ए के बारे में बोलें
तो वो क्या होगा, बी वन बाय एच वन हो जाएगा। ये हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली जो साइन बी होगा वो हो जाएगा पी टू अपॉन एच टू, और जो कॉस बी हो जाएगा वो हो जाएगा बी टू अपॉन एच टू। ठीक, अब हमें पता है ओके जो था वो पी वन के बराबर था, ओके जो था वो पी वन के बराबर था। तो जो साइन ऑफ ए प्लस बी होगा वो बराबर हो जाएगा ओ एम अपॉन ओ ए। मैं आपको दिखाता हूँ प्रीवियस पेज पे चल के। जो साइन ऑफ ए प्लस बी है यानी ये पूरा एंगल देखें तो ये हो जाएगा आपका ओ एम अपॉन ओ ए। अगर आप ट्राइंगल ओ ए एम देख रहे हैं, अगर आप ट्राइंगल ओ ए एम देख रहे हैं, ये ट्राइंगल, तो इसमें जो ये पूरा एंगल क्या होगा, ए और बी का सम यानी ए प्लस बी। तो इसमें जो इसका साइन होगा वो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दिस साइड अपॉन ओ ए, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, तो आपका वो भी राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो जो एम ओ एम है ये ओ एम, तो इसको क्या हम ओ के प्लस के एम में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। और ओ ए की वैल्यू कितनी है, एच टू, ये मैंने यहाँ मेंशन की है। तो आइए इसको लिखते हैं। अगर हम इसको लिखें तो ये हो जाता है ओ के प्लस के एम, दो भाग में मैं तोड़ा, और ओ ए की वैल्यू एच टू होती है। ओ के की वैल्यू हमें अब हम इसको ऐसे स्प्लिट कर देते हैं, ओ के अपॉन एच टू, ओके अपॉन एच टू प्लस के एम अपॉन एच टू, राइट। अब ये ओके हो जाएगा ओके अपॉन एच टू प्लस, अगर मैं इसको यहाँ लिख लूँ तो ये पी वन अपॉन एच वन था, और यहाँ एच वन और मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ एच टू। एक्चुअली के एम पी वन के बराबर था, ओके और के एम दोनों बाइसेक्ट कर रहे थे ना, तो ये के एम और ओके दोनों पी वन के बराबर था। तो मैंने यहाँ पी वन बाई एच टू लिख दिया और यहाँ एच वन मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब इवेंचुअली वो पी वन बाई एच टू ही आ जाएगा। तो ये ऐसे हो जाता है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। और अब इसको देखें तो हम देख सकते हैं कि जो साइन ऑफ ए प्लस बी होगा वो क्या हो जाएगा, वो सिंपली कॉस ए हो जाएगा इंटू साइन बी, और ये पहला वाला देखेंगे तो वो साइन ए प्लस कॉस बी इंटू कॉस बी। हाँ, मतलब मैंने जो पहला वाला टर्म होता है कायदे से याद करते वक्त वो बाद में लिखा है, ये वाला टर्म पहले आता है। तो इस तरह से हम ये अपना फॉर्मूला प्रूफ कर लेते हैं ज्योमेट्री और कुछ कंस्ट्रक्शन की हेल्प से। फॉर्मूला की प्रूफ की बहुत ज़रूरत नहीं होती है, बट हमें आना चाहिए। तो ये दो कंस्ट्रक्शन करके हम अपना प्रूफ निकाल सकते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए साइन ऑफ ए प्लस बी का। तो वो होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको पहले ब्रैकेट में लिख लिया, मैं LHS सॉल्व कर रहा हूँ, और मल्टीप्लाई करना है इसको साइन ऑफ ए माइनस बी, यानी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये लिख लिया हमने। ये लिखने के बाद अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैं इस पहले वाले टर्म से इस पहले वाले टर्म को मिलाऊंगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी। सिमिलरली अगर मैं फर्स्ट ब्रैकेट के पहले टर्म को सेकंड ब्रैकेट के दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई करूँ तो आ जाता है माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी। सॉरी, मैंने एक गलती कर दी थी, ये यहाँ पे ये फॉर्मूला प्लस में होता है, तो ये इस तरह से होगा। और अगर मैं अब पहले वाले ब्रैकेट के दूसरे टर्म को मल्टीप्लाई करना शुरू करूँ तो वो ऐसे आएगा, वो आ जाएगा आपका साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस बी, और ये आ जाएगा फिर जो दूसरा मल्टीप्लाई करने पे होगा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, और ये साइन स्क्वायर बी। तो हम देख सकते हैं ये दोनों टर्म कैंसिल हो जा रहे हैं, ये एक दूसरे के पॉजिटिव हैं। तो अगर हम देखें तो ये साइन स्क्वायर ए हो गया, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, इतना बचा। अब अगर इतना बचा है तो आइए इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें पता होता है कि जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है वो 1 होता है किसी भी एंगल के लिए। तो हम क्या साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं।
बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमें बात ये पता होती है, तो आइए हम इसी को यूज़ करते हैं। तो जो हमारा प्रीवियस एक्सप्रेशन था वो था साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। आइए इसको लिख लेते हैं एक बार। वो था साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो अब मैं साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए से रिप्लेस करने जा रहा हूँ। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ये यहाँ बाहर कॉस स्क्वायर बी है, ये माइनस कॉस स्क्वायर ए, और मैं इसको साइन स्क्वायर बी को रिप्लेस कर दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी से। तो मैं अगर इसे देखूँ तो ये इसको जो मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी आ जाएगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कॉस स्क्वायर ए माइनस सॉरी प्लस में कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर बी। तो देख रहे हैं ये टर्म और ये टर्म कट जा रहा है, तो अभी हमारा आंसर तो आया नहीं। तो हम फिर से क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखेंगे और साइन स्क्वायर बी लिखेंगे, और कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख देंगे। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस 1 और प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये माइनस और प्लस कट जाएगा, तो ये इवेंचुअली हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यही हमें प्रूव करना था, अगर आप प्रीवियस पेज पे देखें हमें यही प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें प्रूव करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। मैं इसमें सबसे पहले RHS को सॉल्व करने जा रहा हूँ। मैं RHS को सॉल्व करने जा रहा हूँ। हम साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखेंगे। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, राइट। और हम ये डिवाइडेड है कॉस ए इंटू कॉस बी से। तो एक काम करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं, दो टर्म्स में तोड़ लेते हैं। ये साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी कर लेते हैं। और ये कॉस ए कॉस बी है, ये कॉस ए कॉस बी है, और ये भी कॉस ए कॉस बी है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ कॉस बी कट रहा है और यहाँ कॉस ए कट रहा है। तो ये साइन ए अपॉन कॉस ए हो गया, जो कि सिंपली अगर हम देखें तो क्या होता है, टैन ए होता है। और सिमिलरली ये साइन बी अपॉन कॉस बी बच गया, जो कि टैन बी होता है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया सिंपल, ये LHS के बराबर प्रूफ हो गया। उल्टी डायरेक्शन में मतलब LHS से भी हम प्रोसीड करके ला सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा कैलकुलेशन होगा, इसलिए हमने RHS से सॉल्व किया। मैं आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ नहीं, सबसे पहले लिख लिया साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी, फिर इनको दो टर्म में तोड़ लिया। तो यहाँ कॉस बी और यहाँ कॉस ए साइन हो गया। अब उसके बाद साइन ए अपॉन कॉस ए आपका टैन ए बन गया, और साइन बी अपॉन कॉस बी आपका टैन बी बन गया, और माइनस बीच में था ही, तो ये हमारा ये वाला चीज़ प्रूव हो गई। तो हमारे क्वेश्चन ये कुछ थे बीच बीच में, ताकि हमारे कंसेप्ट जो हम सीख रहे हैं वो अप्लाई भी करते चले। तो अब तो आप चलिए आइए मल्टीपल एंगल पढ़ते हैं। तो ये मल्टीपल एंगल यानी x 2x 3x, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। तो हम देख सकते हैं साइन 2x लिखा है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस 2x लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या फिर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और tan 2x लिखा है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो मैं इन तीनों में सबका प्रूफ बताऊंगा। अगर मैं साइन 2x की बात करूं तो क्या मैं साइन 2x को साइन एक्स प्लस एक्स के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। अगर साइन एक्स प्लस एक्स के फॉर्मेट में लिखूँ तो मैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, जो कि होता है साइन ए कॉस बी माइनस प्लस में कॉस ए साइन बी। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो साइन ए यानी एक्स इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये हो गया। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये दोनों चीज़ें सेम हैं, तो ये 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाता है। तो आपका जो साइन 2x का फॉर्मूला होता है वो बन जाता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये होता है आपका 2 साइन एक्स का फॉर्मूला। तो यानी इसका मतलब क्या हो, कहाँ यूज़ आएगा। तो अगर हम साइन 30 लिखना चाहें तो साइन 30 को ऐसे हमें वैल्यू याद होती है क्वाड्रेटिक टेबल से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, बट हम इसको लिख सकते हैं 2 कॉस 15 इंटू साइन 15 के टर्म्स में। जैसे अगर हमें कुछ ना पता हो तो हम उसका जैसे हमें अगर 100 ना पता हो साइन 100 क्या होता है, हम उसको निकालना चाहते हैं, पर लेकिन हमको ये पता है कि साइन 50 कितना होता है, तो हम ये कर सकते हैं। और कॉस 50 कितना होता है, ये दोनों बातें पता है, हम तो आराम से निकाल सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला हो गया।
तो ये आपका फाइनल फार्मूला हो गया, साइन 2x इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब cos 2x का फॉर्मूला प्रूव करते हैं। तो cos 2x का अगर मैं 2x लिखूं तो इसको प्रूव करने के लिए मैं एक बार आपको cos a प्लस बी का फॉर्मूला रिकॉल करा दूं, a प्लस बी का फॉर्मूला रिकॉल करा दूं। तो इसका फॉर्मूला होता था cos a cos b माइनस साइन a साइन b, है ना। तो मैं cos 2x को लिख दूं cos x प्लस एक्स। अगर cos x प्लस एक्स लिख दूं तो ज़रा ये cos 2x हो जाएगा आपका, ये cos 2x हो जाएगा। तो cos a cos x और cos b भी कितना है, cos ही x माइनस साइन x इंटू साइन एक्स। तो अगर मैं इसको इवेंचुअली यहाँ लिखूँ तो ये आपका cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स नहीं हो जा रहा है कि नहीं। तो ये आपका ये वाला फॉर्मूला प्रूफ हो गया इसमें। आइए दूसरा और तीसरा जो cos 2x का फॉर्मूला है वो देखें कैसे प्रूफ होता है। तो हमें पता है कि cos 2x, अभी हमें ये पता है ये cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। हमें ये भी पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है cos स्क्वायर एक्स के। तो आइए cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स से रिप्लेस कर दें। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स से अगर रिप्लेस करेंगे इसको cos स्क्वायर एक्स को, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपना तीसरा फॉर्मूला जो ये है ये वाला प्रूफ करते हैं 1 माइनस 2 साइन एक्स स्क्वायर एक्स। और अगर हम यहीं ये भी जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स भी साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो अगर हम साइन स्क्वायर एक्स को, अगर मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ, अगर हम साइन स्क्वायर एक्स को यहाँ रिप्लेस कर दें, अगर हम यहाँ रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। मैं अगर साइन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस करूँ तो आपका ये जो माइनस है ये माइनस होके प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो ये पहले वाले कॉस स्क्वायर एक्स के साथ ऐड होके ये बना देगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो आपका ये वाला फॉर्मूला भी हो जाता है। अब tan 2x देख लेते हैं। tan 2x भी बहुत आसानी है। आप अगर tan a प्लस बी का आपको फॉर्मूला याद हो, वैसे याद होना चाहिए हमें, अब जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो सब याद होने चाहिए क्योंकि वो हर जगह काम आते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो अगर हम tan 2x लिखें तो उसको tan x प्लस एक्स लिखते हैं, यानी हर जगह a और b दोनों जो हो जाएंगे वो x ही हो जाएंगे। तो ये tan x प्लस एक्स tan x माइनस tan x इंटू tan x, तो ये ओवरऑल हो जाता है आपका 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। साइन 2a का एक फॉर्मूला और होता है, वो भी मैं बता दूं। तो अगर साइन 2a हम का फॉर्मूला याद है, हमें ऐसे लिखा था हमने 2 साइन a इंटू कॉस ए। अगर मैं ऊपर नीचे यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को कॉस से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ कॉस ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये टर्म तो tan a हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये 2 tan a हो गया और ये टर्म मिलके, ये दोनों टर्म मिलके कॉस स्क्वायर ए हो जाएंगे जो कि बराबर होते हैं 1 बाई सेक्स स्क्वायर ए। और हमें एक आइडेंटिटी पता होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर ए। तो ये एक्चुअली ऐसे हो जाएगा सेक्स स्क्वायर ए, है ना। तो ये हम 2 tan a और उसको रिप्लेस कर देंगे बेसिक आइडेंटिटी जो 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स होता है वो सेक्स स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, तो उसको रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ ये 1 प्लस 2 टैन स्क्वायर ए 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो हम साइन 2a एक नया फॉर्मूला सीखते हैं 2 tan a अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ये हमारा एक और फॉर्मूला है जो मैं एडिशनल आपको बता रहा हूँ, कभी कभी काम आ जाता है। तो हमने लगभग सारे मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले देख लिए। मल्टीपल एंगल में और ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बाकी उसके सब एक्सटेंशन ही होते हैं। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जैसे अगर आप cos 2a लिखने जाओ तो cos 2a को हम tan के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, tan के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है 1 माइनस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अब इसका मैं प्रूफ नहीं बता रहा क्योंकि वो काफ़ी टीडियस हो जाएगा, बट यही एक फॉर्मूला होता है। मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ, cos 2a इज इक्वल्स टू 1 माइनस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। सिमिलरली अगर tan a का कोई फॉर्मूला आपसे पूछे, tan a का फॉर्मूला कोई पूछे तो उसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a। ये फॉर्मूला भी जो प्रीवियस फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से जिसको मैं अभी बॉक्स में डाला हूँ उस फॉर्मूले से आता है। ये जो फॉर्मूले में बॉक्स में डालता जा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको याद होना चाहिए। ये सारे बॉक्स वाले फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हर जगह यूज़ में आते हैं।
ये वैसे मैंने यहाँ नहीं मेंशन किया है, लेकिन तब भी हमें याद होना चाहिए। ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये फॉर्मूले हो गए। इसके अलावा कोई एडिशनल फॉर्मूला अगर होगा तो मैं आपको आगे के टर्म्स में बता दूंगा, आगे के लेक्चर्स में बता दूंगा। बट इतने ही मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले होते हैं। कोई अच्छा हमें मुझसे मल्टीपल एंगल के यूजेस पूछे तो मैं उसको बता सकता हूँ। मल्टीपल एंगल का यूजेज है, जैसे हमें कोई पूछ ले हमसे tan ऑफ 22.5 डिग्री, यानी 22.5 डिग्री जो होता है, यानी 22 डिग्री एंड 30 मिनट्स का जो होता है वो कितना होता है, तो हमें पता नहीं। लेकिन हमें ये पता है कि जो अगर tan a है तो वो √1 माइनस cos 2a होगा और अपॉन 1 प्लस cos 2a होगा। तो हमें पता है अगर a आपका 22.5 डिग्री है तो आपका 2a कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री की वैल्यू तो हमें पता है। तो हम इसे कहते हैं tan 22.5 डिग्री इज इक्वल्स टू √1 माइनस cos 45 अपॉन 1 प्लस cos 45। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है वो √2 - 1 आती है, √2 - 1। सो ऐसे हम जो tan 22.5 डिग्री के लिए हमें देखना पड़ता था टेबल, हम खाली एक फॉर्मूले की हेल्प से पूरी टेबल जो ट्रिग्नोमेट्री की होती है वो देखनी पड़ती। हमें बस ये पता चल गया कि tan 22.5 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √2 - 1 होती है। तो इसका बहुत यूजेज नहीं होता है, लेकिन हमें तब भी ये बात अगर याद रहेगी वैल्यू तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये यूजेज भी हो गया मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले का। तो आइए अब अपने आखिरी चीज़ पे बढ़ते हैं, जो कि है आपका नेगेटिव एंगल वाला फॉर्मूला। ये तो साइन ऑफ माइनस ए माइनस साइन ए होता है। अगर मुझसे कोई पूछ ले कि साइन ऑफ -45 क्या होता है, तो मैं तो मुझे साइन ऑफ 45 पता है, साइन ऑफ -45 तो नहीं पता है, तो मैं बता नहीं पाऊंगा। तो उसके लिए फॉर्मूले मेंशन है। इसका मैं एक का प्रूफ बता दूंगा, बाकी का ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है साइन कॉस और टैन। टैन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ क्यों टैन इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि हमें पता है टैन ऑफ एनी एंगल माइनस ए भी हो तो वो क्या होगा आपका साइन ऑफ -a अपॉन कॉस ऑफ -a। तो हम कह सकते हैं टैन ऑफ, और हमें इनकी वैल्यूज़ अगर याद हैं, ये माइनस साइन ए होता है जैसे फॉर्मूला में लिखा है, और ये खाली कॉस ए होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये टैन हो जाएगा, तो ये माइनस का टैन हो जाता है। तो हमें सिंपल से दिख रहा है टैन ऑफ -a माइनस टैन ए हो जाएगा। खाली इस चीज़ की हेल्प से पता चल गया कि साइन ऑफ -a और कॉस ऑफ ए क्या है। तो हमें ये दोनों याद होने चाहिए। कॉस अपना नेगेटिव एंगल पे भी साइन बदलता नहीं है, साइन अपना नेगेटिव एंगल पे अपना जो एक्सप्रेशन का साइन होता है वो बदल देता है, साइन SIGN वाला मतलब। और टैन वाला हमें याद होना चाहिए, और उनके रेसिप्रोकल वही चीज़ फॉलो करते हैं जो वो फॉलो करते हैं। तो मेनली ये तीन ही इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं इनका प्रूफ दिखा देता हूँ। तो अगर हम मैंने याद होगा कि मैंने आपको यूनिट सर्कल पढ़ाया था, तो उसका यूसेज अब आता है। वैसे यूसेज तो पहले भी था, लेकिन अब मेजर यूसेज आता है। मैंने कहा कि हमें पता था कि हम एंटी क्लॉकवाइज जब मूव करते थे तो एंगल पॉजिटिव मानते थे, और क्लॉकवाइज जब मूव करेंगे तो एंगल नेगेटिव मांगेंगे। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो हमें इसके कोऑर्डिनेट पता है, ये कॉस थीटा और साइन थीटा होंगे, है कि नहीं। और मैंने इसका रिफ्लेक्शन ले लिया, इस पॉइंट P का रिफ्लेक्शन ले लिया एक्स एक्सिस में, ये P डैश हुआ, है कि नहीं। तो ये P डैश हुआ, ये एंगल कितना होगा, ये माइनस थीटा होगा, क्योंकि हमने उतना ही मूव किया अपोजिट डायरेक्शन में, ये परपेंडिकुलर है, उतना ही मूव किया अपोजिट डायरेक्शन में। तो P और P डैश क्या है, एक दूसरे की इमेज। मैंने P को रिफ्लेक्ट करा दिया एक्स एक्सिस में, तो हमें ये मिल गया। तो अब हम अगर इस रिस्पेक्ट की, इस एंगल की रिस्पेक्ट में P डैश लिखें, तो वो क्या आपका कॉस ऑफ माइनस थीटा और साइन ऑफ माइनस थीटा होगा, उसके कोऑर्डिनेट P डैश के, बिल्कुल होगा। हमें पता है कि ये लेंथ आपके एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगी, इस पॉइंट के लिए भी और इस पॉइंट के लिए भी। तो हमें ये पता है ये लेंथ दोनों के लिए सेम है, दोनों ट्राइंगल्स के लिए। तो इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो इसका मतलब कॉस थीटा जो होगा वो बराबर होगा कॉस ऑफ माइनस थीटा के। तो इसी से हम ये बात डिराइव करते हैं कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू कॉस थीटा, लेंथ को मैच करके। बात समझ में आई। मैंने कहा कि एक पॉइंट P ले लिया जिसका एंगल थीटा है, उसके कोऑर्डिनेट कॉस थीटा साइन थीटा, इस पॉइंट P को मैंने एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करा दिया, तो P डैश मिल गया। क्योंकि मैंने रिफ्लेक्ट कराया है तो ये एंगल क्लॉकवाइज नहीं बल्कि ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज हो गया, तो ये एंगल माइनस थीटा हो गया। तो माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट कॉस ऑफ माइनस थीटा और साइन ऑफ माइनस थीटा होगा। मैंने कहा इन दोनों के लिए, इस किसी भी के लिए जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो ये डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस मूव ऑन एक्स एक्सिस। तो इन दोनों ट्राइंगल्स की डिस्टेंस मूव ऑन एक्स एक्सिस सेम है, तो कॉस ऑफ थीटा और कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर हुआ, इसका मतलब सिंपल सी बात है।
ऐसे ही हम साइन के लिए भी प्रूव कर सकते हैं, और सिमिलरली टैन के लिए तो हम साइन और कॉस का रेशियो लेके निकाल सकते हैं। तो मैं टैन साइन वाला प्रूव नहीं कर रहा, इसी तरह से वो प्रूव हो जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने रिलेटिव्स, अपने कज़न्स जो कि अभी स्टडीज़ कर रहे हैं, अपने नेबर्स, अपने जो भी रिलेटिव्स हैं, सबको ये चैनल और वीडियोस का लिंक भेजिए और उनके साथ शेयर करिए, क्योंकि जितने लोगों के तक ये पहुंचेगा उतना ही अच्छा है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।